नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान की हालत को समझना हो तो उसको कुछ यूँ बयान किया जा सकता है कि जैसे पाकिस्तान के लोग या कौम एक दायरे की शक्ल में खड़ी है और हर शख्स ने दूसरे की जेब में हाथ डाल रखा है। आप जिसको भी ये कहें कि साहब ये अच्छा काम नहीं है और आप दूसरे की जेब से हाथ निकाल लीजिए, तो वो आपसे फ़ौरन कहेगा कि जिसने पहले मेरी जेब में हाथ डाल रखा है पीछे से, उस हाथ को निकालिए। अब अगर आप उसको कन्विंस कर भी लें कि वो कुछ देर के लिए अपना हाथ दूसरे की जेब से निकाल ले, तो जिस शख्स ने पीछे से हाथ डाल रखा है उसकी जेब में, वो उसको ये सूरत हाल ज़्यादा देर कंटिन्यू रखने की इजाज़त नहीं देगा और बहुत जल्द वो शख्स अपनी पुरानी रविश पे वापस चला जाएगा, यानी दूसरे की जेब में वो हाथ डाल लेगा। दूसरी तरह से इस बात को कुछ यूँ समझा जा सकता है कि जैसे कोई शख्स एक डाल पे बैठा है और उसको काट रहा है और साथ में रो भी रहा है। अगर आपसे पूछे कि साहब रो क्यों रहे हो, तो वो आपको कहेगा कि मैं बहुत जल्द नीचे गिरने वाला हूँ। आप उनसे ये कहें कि साहब आप खुद ही तो इस डाल को काट रहे हो, काटना बंद करो, तो वो आपको बोलेगा रोते हुए कि साहब मैंने तो जिंदगी भर सीखा ही यही है, मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता कि मैं इस डाल को काटता चला जाऊं। अब जो मसला ये है कि पाकिस्तान का जो माशरा है वो खौफ की पैदावार है। खौफ हमारे साथ साथ परवान चढ़ता है। जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं, खौफ जो है वो बढ़ता चला जाता है और खौफ जो है वो हमें सोचने समझने की सलाहियत हमारी महदूद कर देता है। वो इतनी महदूद हो जाती है कि हम इज्तिमाई सोच से बिल्कुल बहुत ही दूर चले जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी सोच अपनी ज़ात तक आकर रुक जाती है। हमें अपनी ज़ात से आगे कुछ नज़र नहीं आता और दूसरे की बुराइयां नज़र आती हैं, अच्छाइयां नज़र नहीं आती, और अपनी सिर्फ अच्छाइयां नज़र आती हैं, बुराइयां नज़र नहीं आती। ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में हर शख्स शरीयत का निफाज चाहता है, लेकिन वो ये निफाज दूसरे पे चाहता है, अपने ऊपर नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुतल्लिक हर शख्स परेशान है। हर शख्स दूसरे से ये सवाल पूछता पाया जाता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, उसको बहुत ज़्यादा फिक्र लायक है। वो पाकिस्तान को चाहता है कि ठीक हो, बट वो सिर्फ चाहता है कि वो ठीक हो, लेकिन वो उसको ठीक करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो ठीक करे तो उसको वो सब कुछ तर्क करना पड़ेगा जो कुछ के वो अब कर रहा है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इज्तिमाइयत क्या होती है और इज्तिमाई फ़ायदे क्या होते हैं, इज्तिमाई मुफाद क्या होता है, और वो अगर चाहें तो मिलकर बैठ सकते हैं और अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत पर इकट्ठे हो सकते हैं, इसे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन वो इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं हो रहे कि उनकी जो अपनी सोच है वो भी अपनी ज़ात तक ही महदूद है। उन्होंने इज्तिमाई मुफाद को आगे बढ़ाना सीखा ही नहीं। हर शख्स दूसरे की तरफ देख रहा है कि ये काम वो करे। वो चाहता तो है कि हो, लेकिन वो ये चाहता है कि ये काम दूसरा करे और वो जिस रविश पे वो चल रहा है वो उसी पे चलता रहे, और एंड पे आखिर में जाकर वो अपनी रविश तरक करेगा जब ये सारे अपनी रविश तरक कर लेंगे। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं। आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अब एक ही सूरत बाकी बचती है कि कोई खारजी ताकत, कोई खारजी हाथ, कोई ताकत या डंडा जो है वो सहाफ़ियों को मजबूर कर दे कि वो अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं। यानी सबसे पहले वो अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हों, अपनी जान माल इज्जत के लिए इकट्ठे हों और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इकट्ठे हों। तो ये जो टाइम आउट मूवमेंट चलाई गई है वो इस कोशिश का हिस्सा है, इस काविश का हिस्सा है, और ये इस तरफ एक सफ़र है कि जो हमारे लोग हैं, अब ये सोशल मीडिया ने मुमकिन बना दिया है कि अब ये ताकत उनके हाथ में जा चुकी है कि वो ये ताकत इस्तेमाल करते हुए मीडिया को मजबूर कर सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं कि अब वो अपने इज्तिमाई मुफाद के लिए आगे बढ़ें या बढ़ जाएं या दूसरे फेज़ में चले जाएं कि पहले उन्होंने मसले मसाइल पाकिस्तान के उनकी अवाम को बेचे, अब उनका हल बेचें। तो अब हमारे पास ये जो हल आया है
یہ بڑا ہی ریولیوشنری ہے، یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور یہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتا، یہ تو سب کا بھلا چاہتا ہے، اور جو ہم اس پہ چلیں گے اس میں سے سب کے لیے ون ون اور ون کی سچویشن ہی برآمد ہوگی۔ آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹائم آؤٹ ہے کیا۔ ٹائم آؤٹ ان فیکٹ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت اب سوشل میڈیا نے تھما دی ہے کہ سننے والا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے بولنے والے سے۔ ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بولنے والا کتنا طاقتور ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سننے سے انکار کر دیں تو اس کی طاقت جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اب آپ کو اس طاقت کو استعمال کرنا ہے۔ اب سوشل میڈیا نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براک حسین اوباما گوروں کے ملک میں کالا صدر بنا، اس کے پاس نہ تو کوئی پیسہ تھا، نہ ہی کوئی بڑی سپورٹ تھی، اور نہ ہی اس کے پاس بڑی بڑی کمپنیوں کی سپانسرشپس تھیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی ساری کمپین سوشل میڈیا پہ چلا دی اور وہ کامیاب ہوا اور صدر بن گیا۔ اسی طرح گوروں کے دیش میں کالا صدر بن گیا۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ مین سٹریم میڈیا نے بائیکاٹ کر دیا اور اس نے سوشل میڈیا پہ اپنی ساری کمپین چلائی اور وہ بھی صدر بن گیا۔ پہلے سوشل میڈیا کے پاپولر ہونے سے پہلے یا زیر استعمال آنے سے پہلے یہ ممکن نہ تھا۔ ہر صورت میں مین سٹریم میڈیا ہی الٹیمیٹ طاقت تھا، جو کہ اب نہیں رہا۔